himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh. Sir, I'm talking about national. I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about. माननीय सदस्य आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप नोटिस में बोलिए। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको पूरा आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नो, नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। आप नहीं बोलना चाहते इस विषय, ठीक है? नो, हाँ, इस विषय पर, जिस विषय पे नोटिस दिया उस विषय पे नोटिस में बोलिए। अगर आपको इस डिटेल पे बोलना है तो उस पर नोटिस दीजिए आप। नो। राहुल गांधी जिस तरह से संसद में देश के वो जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं जिस पर बात करनी जरूरी है, क्योंकि सदन में पीएम मोदी गायब है। वो सामने आकर ना युद्ध पर कुछ बोल पा रहे हैं और ना ही देश में एलपीजी गैस की संकट पर वो मुंह खोलने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो इस जिद पर अड़े थे कि संसद में गैस पर चर्चा होनी चाहिए और आखिरकार ओम बिरला को राहुल गांधी के सामने झुकना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी ढंग से 2 मिनट भी नहीं बोल पाए थे कि ओम बिरला को राहुल गांधी को रोकना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी न सिर्फ एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठा रहे थे बल्कि वो उन कारणों को भी बता रहे थे जिसकी वजह से भारत में यह संकट पैदा हुआ है। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठाते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी पर निशाना साधा तो ओम बिरला ने राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया, क्योंकि यह बात उन्हें पता है कि अगर एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उछला तो न सिर्फ हरदीप पुरी बल्कि नरेंद्र मोदी भी इसके चपेटे में आ जाएंगे। तो राहुल गांधी ने सदन में सिर्फ 2 से 2.5 मिनट ही ढंग से अपनी बात रख पाए थे कि ओम बिरला ने उन्हें रोक दिया। तो आज इस वीडियो में हम आपको राहुल गांधी का वो भाषण सुनाएंगे जिसकी वजह से ओम बिरला ने राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ अंजर आफाक। एलपीजी गैस को लेकर जैसे ही राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने अपनी बात रखी कि कैसे इजराइल, अमेरिका और ईरान की युद्ध की वजह से देश में अभी एलपीजी गैस का संकट है। राहुल गांधी इस संकट के पीछे मोदी के कॉम्प्रोमाइज हो जाने की बात कह रहे थे। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर देश में यह संकट पैदा हुई है तो इसके पीछे मोदी के मंत्री हरदीप पुरी का जेफरी एप्स्टीन के साथ वो रिश्ता है, वो एप्स्टीन फाइल है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं, इजराइल के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं और ईरान से दूरी बना ली है। यही एप्स्टीन फाइल है जिसकी वजह से देश में एलपीजी गैस की संकट पैदा हो गई है। राहुल गांधी अभी बोल ही रहे थे कि ओम बिरला ने उन्हें रोक दिया। देखिए कैसे राहुल गांधी को बोलने से सदन में रोका गया। We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh. Sir, I'm talking about national. I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. माननीय सदस्य आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप नोटिस में बोलिए। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको पूरा आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नो, नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाएगी। ठीक है, कहते हैं विषय, ठीक है? नो, हाँ, इस विषय पर, जिस विषय पे नोटिस दिया उस विषय पे नोटिस में बोलिए। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी बोल रहे थे लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ हरदीप पुरी सर झुकाए बैठे हुए थे क्योंकि राहुल गांधी उनके जेफरी एप्स्टीन के साथ रिश्ते पर बोल रहे थे। राहुल गांधी हरदीप पुरी की बेटी और एप्स्टीन के कारोबारी संबंध पर बात रख रहे थे, लेकिन इस बात का पूरा हरदीप पुरी से ज्यादा ओम बिरला को लग गया। तभी इसी बीच धर्मेंद्र यादव खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी को बोलने दिया जाए और उसके बाद वो खुद भी इस मुद्दे पर बोलेंगे। लेकिन ओम बिरला ने न तो राहुल गांधी को बोलने दिया और न ही अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को बोलने दिया। सर, बोलने दीजिए, बात पूरी हो जाए। सर, अपोजिशन है, बोलेंगे, नियम के विपरीत नहीं बोल सकते। जिस विषय पे उन्होंने नोटिस दिया है, नोटिस सदन के पटल पे उस विषय पर बोले हुए। सभापति जी,
आप सभापति जी, लीडर ऑपोजिशन की बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ सभापति जी। बोलिए। इसी बीच हरदीप पुरी खड़े हो गए और वो अपना भाषण देने लगे कि मानो देश में सब चंगा सी, कहीं कोई संकट नहीं है, बस विपक्ष फालतू में इस मुद्दे को उठा रहा है। हरदीप पुरी अपने भाषण में पाकिस्तान की बात करने लगे कि असल हाहाकार तो पाकिस्तान में मचा है, भारत में सब कुछ सामान्य है। अब ऐसे में मोदी सरकार के इस बेशर्म मंत्री को कौन समझाए कि अगर देश में एलपीजी गैस की सिलेंडर की समस्या नहीं है तो क्यों मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में बड़े बड़े रेस्टोरेंट को बंद किया जा रहा है, क्यों गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद है, और अगर देश में एलपीजी सिलेंडर की समस्या नहीं है तो अयोध्या के राम मंदिर में राम रसोई को क्यों बंद कर दिया गया। सिर्फ पाकिस्तान का नाम जपने से इस देश की समस्याओं का समाधान होता तो खूब नाम जपिए, लेकिन यह बेशर्मी संसद में मत दिखाइए कि समस्या सिर्फ पाकिस्तान में है, भारत में कोई समस्या ही नहीं है। अभी वक्त है प्रधानमंत्री जी, हरदीप पुरी जी, अपनी आंखें खोल लीजिए। संसद से गायब चल रहे नरेंद्र मोदी आखिर दिल्ली में बैठकर सदन से क्यों भाग रहे हैं? क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी को इस बात का डर सता रहा है कि अगर वो सदन में गए तो उनके नरेंद्र सरेंडर वाले मुद्दे को विपक्ष उठाएगा, एप्स्टीन फाइल को लेकर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जाएगा, अपने मित्र देश ईरान को छोड़कर इजराइल के साथ संबंध बनाने और फादरलैंड बताने पर विपक्ष उन्हें घेरेगा, और इसी डर की वजह से पीएम मोदी सदन में नहीं आ रहे हैं। और एक बार फिर ओम बिरला ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है कि कैसे विपक्षी सांसदों को बोलने से रोकना है। और आज एक बार फिर राहुल गांधी को बोलने से रोका गया, तो ओम बिरला की इस हरकत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।